बेटी की शादी है तो उस हिसाब से मामा परिवार यानी उनके भाई को भरना चाहिए, पर कोई है नहीं। और वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, हमेशा भगवान की भक्ति करते रहे। तो उन्होंने यही कहा कि वो आएगा भरने मायरा। अच्छा। तो उसकी पूरी कथा है और भगवान आते हैं और 56 करोड़ का मायरा भरते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो ये पूरी एक स्टोरी है। उस पर मैंने पहली बार कथा करी थी। और इसकी स्टोरी ऐसी है कि मैं भजन गाती थी और आप बहुत छोटे हो, आपको तो कथा क्या होता है पता भी नहीं था उतना उस वक्त। तो मेरे दादाजी, मेरे पापा हमेशा से जिन्होंने इस कथा को बहुत प्रसिद्ध किया, स्वामी राम सुखदास जी, वो उनकी कथा कैसेट में आती थी, वो सुनते थे और वो इतनी अच्छी कथा करते थे कि बहुत इमोशनल हो जाते थे पापा, बहुत रोते थे। तो आपको तो वियर्ड लगता है एक छोटे बच्चे को कि मेरे घर में पापा क्यों दिन भर रोते रहते हैं, हर थोड़े दिन में कुछ चल रहा और ये रोने लग जाते हैं। तो मैंने उनको बोला आप क्या सुनते हो, मुझे भी सुनाओ, क्यों रोते रहते हो। तो उन्होंने मुझे सुनाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे 60-70% समझ कुछ नहीं आया, पर जैसे इसलिए मैं कहती हूँ मेरी डेस्टिनी थी। पर मुझे बस ऐसे मैंने बोला कि मुझे करना है, ये जो भी ये करते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे भी ऐसे थोड़ा तो ठीक ठीक ही अब करते हैं। और वो करते तो बोल दिया, मुझे 1.5 साल लगा उसको तैयार करने में। पर उसके और मेरे पापा को था क्योंकि उनके लिए वो बहुत एक उनके दिल से जुड़ी हुई चीज़ थी और उनका बच्चा ये करने की कोशिश कर रहा है, तो उनके लिए और डबल कनेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला मैं हूँ पीछे, फिर चलो मैं जैसे जैसे बोलूँगा। तो उन्होंने फिर किताबें लाई, मुझे पढ़ाया, मुझे सारी स्टोरीज़ बताई। और वो कथा मैं मारवाड़ी में करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मायरा मारवाड़ियों में ज़्यादा तामझाम से भरा जाता है, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ आता है। ये एक रिचुअल बहुत बड़े रूप में मनाते हैं। तो मैं वो कथा मारवाड़ी में मैंने शुरुआत, तो हिंदी में भी करते हैं। तो एक तो उसको भी मुझे इतनी फ्लुएंटली बोलने में बड़ा समय लगा कि एक आपको आता है, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ, पर इतना छोटा बच्चा इतनी फ्लुएंटली नहीं बोलता कि वो 3 दिन की कथा कर दे। तो वो भी एक 1.5 साल तक घर में सब मुझसे मारवाड़ी में ही बात करते थे ताकि मुझे इतने अच्छे से आ जाए। तो समय लगा करने में, पर मैंने की। और मैंने पहली कथा ही श्याम बाबा का एक मंदिर है कोलकाता में, बहुत पुराना, मैंने मंदिर के अंदर करी थी। और वो दिन है और भगवान ने पीछे देखने नहीं दिया आज तक मुझे। तो मुझे लग रहा है मेरी शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई आज थी। भी आप वही कथा करते हो? मैं वो भी करती हूँ। अब मैंने 7 दिन की भागवत भी शुरू कर दी, वो मैंने क्लास 12 में करी। पर तब तक तो आप बहुत समझदार हो चुके हो, आप खुद पढ़ना शुरू कर चुके हो। तो वो तो मैंने सोच समझ के की कि हाँ भाई ये कथा मुझे करनी है। और मैंने सोचा था मैं 12 के बाद करूँगी, एक बार बोर्ड्स कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो भगवान चाहते हैं वो हो ही जाता है। तो कुछ रीजंस की वजह से मेरी पहली कथा आई थिंक अक्टूबर में हुई बुक, और बोर्ड्स आपके फेब के आसपास पढ़ते हैं। तो मैंने बोर्ड्स के पहले वो कथा करी थी। अच्छा। बस तो वो याद करनी होती है आपको, मतलब मैं या तो याद आज भी कभी कुछ पढ़नी कर ही होती नहीं है? सकती। अच्छा। मुझे आदत ही नहीं याद करने की। मेरे स्कूल में भी मार्क्स हमेशा इसीलिए कम आए क्योंकि मेरे टीचर्स कहते थे आंसर तो सही लिखती हो पर अपनी मनमानी लिखती हो, जो वर्ड्स किताबों में लिखे वो क्यों नहीं यूज़ करती। पर मैंने बोला मैं रट्टा नहीं मार सकती, तो मैं सिर्फ चीज़ें समझ सकती हूँ, फिर अपनी भाषा में लिखूंगी उसको। तो वो भी मैंने ये किया, मैंने कथा पढ़ी, मैंने समझी, बोलती मैं अपनी भाषा में हूँ। तो वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, जो उस वक्त लोगों को बड़ी अटपटी लगी कि भाई ये क्या है, इतना सिंपल कौन बोलता है, कोई भी कर देगा। और आज वही आपका अप्रिसिएशन है कि अरे बड़ी सिंपल है, सबको समझ आ जाती है। तो वो मैं ये कहती हूँ आप काम करते रहो, आपके क्रिटिसिज्म ही आपके अप्रिसिएशन बनेंगे। और मैम कोई ऐसी कथा जो आपको याद हो कि यहाँ पे मतलब कुछ अलग माहौल बन गया हो, ज्यादा मजा आ रहा हो, कोई याद मतलब आपको अभी तक याद हो कि भाई आज तो कुछ अलग ही हो गया? देखिए अलग तो हर जगह, हर कथा अलग हो जाती है क्योंकि लोगों के रिएक्शंस अलग होते हैं। अब कुछ रिएक्शन कहीं पे बड़े अच्छे होते हैं और कहीं पे ऐसा लगता है कि यार आप लोगों को उनके रिएक्ट करो क्या हो गया तुम लोग को, इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी कथा सुना रही हूँ। पर तो वो अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग जगह होते हैं। पर एक कथा है गोपी उद्धव संवाद भागवत में, और वो सिर्फ मैं नहीं बोल रही कि अच्छी चीज़ है, उसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। अच्छा। कि वो सबसे सबसे सॉफ्ट, सबसे प्यारा, सबसे प्यार भरा टॉपिक है कि जिसमें भगवान के दोस्त है उद्धव जी, जो बहुत ज्ञानी थे पर वो प्यार को कुछ समझते नहीं थे। तो भगवान ने फिर उनको प्यार का स्कूल गोपियाँ उनके पास भेजा था,
और उनको समझा के कि तुम तो बड़े ज्ञानी हो, जाके उनको समझाओ क्या पागलों वाली हरकत है, ये क्या प्यार मोहब्बत में पागल हो रही है। तो जाके और वो भी बहुत एकदम कि अरे हाँ हाँ मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, और बात उल्टी पड़ गई। अच्छा, वो प्यार में हो गए। वो प्यार में वो वहां बोल नहीं पाई कुछ, अच्छा। एक शब्द, मतलब गोपियों ने ऐसी ऐसी बातें बताई उनको, ऐसी ऐसी चीजें, लेकिन वो पूरा प्यार है। और एक्चुअल प्यार क्या है, जिसको हम निस्वार्थ प्यार कहते हैं, वो कैसे कोई इंसान कर सकता है, वो गोपियों ने समझाया था। तो वो बहुत प्यारा टॉपिक है। और प्लस उसमें ये भी है कि भगवान छोड़ के चले गए हैं, तो लोग रोते हैं, सबकी फीलिंग्स बाहर आते हैं, कोई बहुत सैड हो गया है, कोई बहुत खुश है कि उसको लग रहा है उसका प्यार भगवान से ऐसा है। तो वो टॉपिक एक अलग ही टॉपिक है, और उसको सुनने बहुत लोग आते हैं। इस टॉपिक पे थोड़ी बात कर ही लेते हैं, अगर चल ही रही है कि एक्चुअल प्यार क्या है, जो गोपियों ने समझाया था उनके हिसाब से आप भी उस पर बिलीव करते हैं, आपका अपना एक अलग टेक है? नहीं, देखिए वो उससे ऊपर कोई प्यार है नहीं जो गोपियों ने भगवान से किया, और भगवान का प्यार ही निस्वार्थ हो सकता है। बाकी सब में हमारे नीड्स है, और इंसान का अगर प्यार है तो नीड्स होंगे, अनकंडीशनल हो नहीं सकता वो। और उसका अगर थोड़ा सा भी कोई पार्ट हो सकता है, दैट इज पेरेंट्स जो आपसे करते हैं। बाकी तो मैं नहीं